हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। तो चलिए हम लोग एडजेक्टिव शुरू किए थे जिसका फाइव टाइप हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज जो है हम लोग 6 से देखेंगे। आज 6 नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ नाउन इन नंबर। दिस कुड बी सिंपली अंडरस्टूड दैट वैल्यू ऑफ नाउन इन अ काउंटिंग नंबर। इस एडजेक्टिव का यह प्रकार जो है नाउन की वैल्यू की गिनती में कितनी है यह बताता है। आप मान लीजिए, इससे पता हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू में नाउन कितना है, तो गिनने के लिए हम लोग इसी में, जैसे देखिए एक एग्जांपल आप लोग को बताते हैं। एग्जांपल है हाउ मेनी पर्सन और थिंग। एक एग्जांपल देखिएगा, हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स इन अ कंट्री। हाउ मेनी पर्सन और थिंग इन अ कंट्री। जैसे देखिए इसमें 3 टाइप आएगा आपका कार्डिनल। इसमें क्या आएगा आपका, ये संख्या के लिए यूज करते हैं हम लोग। संख्या के लिए जैसे 1 2 3 etc। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आता है ऑर्डिनल, ORDINAL। इसका क्या होता है, कर्म के लिए। कर्म जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, etc। और एक तीसरा आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव, जिसको हम लोग गुणात्मक कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुणात्मक। गुणात्मक में क्या होगा आपका, सिंगल या डबल आएगा। सिंगल या डबल। जैसे गुना करते थे 5 × 4, तो ये आपका सिंगल हुआ। जैसे डबल में हो जाएगा 52 × 42, ये आपका क्या होगा। इसके बाद जो है एक इंडिफिनिट आता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। एक आपका आता है, ये 3 देखने के बाद एक इंडिफिनिट आता है, उसको देख लीजिए। उसको इंडिफिनिट में क्या होता है, द फर्स्ट फोर रो रिवर्स्ड। द फर्स्ट 4 रिवर्स्ड। इसमें क्या होता है, पहला 4 रो जो हो आपका इंडिफिनिट में, पहला 4 रो क्या होगा, रिवर्स होगा। इसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसके बाद आपका आता है 7 नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटिव वैल्यू ऑफ नाउन। इस तरह के एडजेक्टिव नाउन की मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मच।
लिटिल, मच लिटिल, इटीसी, ये सब आपका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ हम लोग को जानकारी नहीं लेना है, बस इसमें यही पढ़ना है हम लोगों के कि इस तरह के एडजेक्टिव नाउन की मात्रा दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए, इसके बाद आपका आता है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इफ जस्ट डिपेंड अपॉन द यूजेज, इफ जस्ट डिपेंड अपॉन if just depend upon usage of pronoun which is in interrogative, which is in interrogative nature is used with a noun in the interrogative sentence, used with the noun in a interrogative sentence, or to ask a question, or to ask a question। जब कोई, अब इसको समझते हैं हम लोग, जब कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या है, जब कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होती है तो वहां पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप ले लेती है। जैसे क्या होता है, इसका एग्जांपल में आप लोग का क्या आ जाएगा, व्हाट, विच, ये सब आपका एग्जांपल में आ जाएगा। व्हाट, विच, वाई, ईटीसी, ये सब आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ये सब एग्जांपल है। जैसे इसमें क्या समझना है हम लोग को, बस एक बात ध्यान रखना है कि जब कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाउन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होती है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप ले लेती है। एज एग्जांपल में हम लोग व्हाट, विच, ये सब एग्जांपल हो जाएगा आपका। अब देखिए, नौमा है एम्फेटिक एडजेक्टिव। इसमें क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। ये कहता है कि द काइंड ऑफ एडजेक्टिव एम्फेसिस अ नाउन विथ विच इज यूज। तो इसका एक और डिफिनेशन है जिसको हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव। द काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू हाईलाइट द नाउन विच इट इज यूज्ड। इसका मतलब है कि, मतलब यह है कि वह वाक्य, यानी वह एडजेक्टिव वाक्य में किसी नाउन की विशेष प्रमुखता दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। वह एडजेक्टिव जो किसी वाक्य में नाउन की प्रमुख विशेषता दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे
इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, चलिए पहले इसका एक और डिफिनेशन जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो वो डिफिनेशन है द काइंड ऑफ एडजेक्टिव is used to highlight the noun with which it is used। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वन ओन OWN ओन सच ETC। एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज हर ओन कार। इसके बाद लास्ट है हम लोग का एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये क्या होता है, ये होता है द काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो द क्वांटिटी ऑफ फीलिंग ऑफ हर्ट और एक्सक्लेमेशन इन द सेंटेंस। चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। लास्ट है हम लोग का एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसमें आपका द काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज टू द काइंड ऑफ एडजेक्टिव is used to show the quality of feeling of heart or exclamation। heart और exclamation in the sentence। इसका है कि इस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में हृदय के भाव की विशेषता दर्शाने के लिए किया जाता है। इस एडजेक्टिव का हम लोग कहां पे उपयोग करते हैं, तो इस एडजेक्टिव का प्रयोग जो है वाक्य में हृदय की भाव को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में व्हाट एक्सक्लेमेटरी का साइन देना होगा, उसके बाद अ ग्रेट परफॉर्मेंस। ग्रेट व्हाट एक्सक्लेमेटरी का साइन दे दीजिए, उसके बाद क्या है, अ ग्रेट परफॉर्मेंस। चलिए इसी तरह जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एडजेक्टिव का पार्ट, और कुछ कुछ जो है इससे, ये तो हम लोग को बेसिक लेवल से थोड़ा हायर का है, इसके आगे भी हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अब जो है कुछ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इसमें 3 टाइप ऑफ डिग्री मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए, एक पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अभी आप लोग देख रहे होंगे पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? दीज आर जनरल एडजेक्टिव, दीज आर यूज टू स्टेट सिंपल क्वांटिटी। उसके बाद है दीज आर नॉट यूज फॉर एनी कंपैरिजन। ये किसी के कंपैरिजन के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉजिटिव डिग्री को चलिए एक बार हिंदी में समझते हैं हम लोग, ये क्या होता है। ये फॉर्म सिंपल या जनरल फॉर्म को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस फॉर्म में कोई तुलना नहीं की जाती है। ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग सिंपल फॉर्म को दर्शाने के लिए करते हैं। इसमें किसी की तुलना के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। क्या एग्जाम्पल है? राजीव वाज एन ऑनेस्ट मैन। was an honest man। इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें बताइए कि डिग्री कौन सा है आपका, पॉजिटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? ऑनेस्ट जो है आपका वो पॉजिटिव डिग्री होगा। क्या होगा? ऑनेस्ट आपका पॉजिटिव डिग्री होगा, क्योंकि यहां पे सिंपल फॉर्म में यहां तो किसी की तुलना नहीं कर रहा है। जैसे राजीव एंड राम वेयर एन ऑनेस्ट मैन रहता तो वहां पे हम लोग कहते कि राजीव और राम में क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है कि ये क्या है, एक दूसरे की तुलना। यहाँ पे सिर्फ राजीव की बात कर रही है और यहाँ ये ऑनेस्ट जो है आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? दिस डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डोनेट अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव एंड इट इज यूज्ड व्हेन थिंग आर कंपेयर्ड। अब देखिए यह डिग्री एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री की हायर। अभी पॉजिटिव डिग्री की बात की है हम लोग। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री की हायर क्वालिटी की बात करता है या क्वालिटी को दर्शाता है। और जब किसी दो चीजों का कंपैरिजन करना हो तो प्रयोग क्या करेंगे? जब किसी भी दो चीज का कंपैरिजन करना है तो हम लोग याद रखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है राम एंड Ram is smarter than Shyam। Ram is smarter than Shyam। तो यहां पे क्या कर रहा है? देखिए राम और श्याम के बीच में तुलना कर रहे हैं हम लोग की। क्या है? राम इज स्मार्टर देन श्याम। राम जो है श्याम से स्मार्ट है, तो ये आपका क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री। ये आपका आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। इसके बाद एक आता है लास्ट में आता है सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब जो है लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का इसके बाद हम लोग इसको समाप्त कर देंगे यहीं पे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? दिस डिग्री डोनेट द हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग और पर्सन इज कंपेयर्ड टू ऑल अदर थिंग और पर्सन। तो चलिए इसमें क्या, इसमें एक पर्सन से तुलना नहीं करना है, ढेर सारे पर्सन से तुलना किया जाए तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल है राहुल इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास।
इसी तरह आपको इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ऐसे ही एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उसमें से कहेगा बताने के लिए कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो इसमें आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। यहां पे तुलना क्या हो रहा है कि राहुल इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब ये पूरी क्लास में बता रहा है कि तुलना कर रहा है पूरी क्लास में कि एक बच्चा है जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट जो है आपका क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।